तो कंटिन्यू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हम पढ़ रहे थे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। तो भैया हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर, मतलब जो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब जो कि हमें पता है कि एक दिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव खोजना है, मतलब उसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं। और क्या भैया, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। तो यहीं पे कूद फांद के आ जाता है NCSOE, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट बोलता है कि सुनो भैया, हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब हम खुद ही रिन्यू हो जाते हैं, खुद ही हम बनते रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात। दूसरा है भैया पॉल्यूशन फ्री भी है हम, मतलब हम पॉल्यूशन वगैरह नहीं फैलाते। और तीसरा है कि हम इकोनॉमिकल भी है, मतलब एक बार हमें बस सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद भैया बहुत ही कम पैसे लगते हैं। तो पहला है हमारा नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये एनर्जी ऑब्टेन होता है बाय अल्टरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ छेड़खानी करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। जो रिलीज हीट होता है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है भैया यूरेनियम और थोरियम। ये हमें मिलता है झारखंड में, अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में, और अगर मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला में देखे तो वहां पे थोरियम पाया जाता है। दूसरा है हमारा सोलर एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, बोले तो हमें बहुत ही ज्यादा सनलाइट मिलता है। इस सनलाइट को हम यूज कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। अब भैया जब सनलाइट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक। ठीक है। अब तीसरा नंबर में आता है विंड एनर्जी, मतलब जो हवा के चलने से जो चक्री घूमता है, इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर लार्जेस्ट विंड फार्म देखें इंडिया में तो वो है नगरकोइल से लेके मदुराई तक, और दूसरे प्लेसेस हम देखें तो वो आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। सारे भैया कोस्टल रीजन है, मतलब बहुत ही ज्यादा हवा चलते रहता है, जिसके कारण हमारा चक्री घूमते रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहता है। चौथा नंबर में हमारा है बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है श्रब से, फार्म वेस्ट से, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट से, मतलब जितना भी कचड़ा है भैया उसको यूज करके बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो हमें हायर थर्मल एफिशिएंसी देता है अगर हम उसे कंपेयर करें केरोसिन और चारकोल से। वही भैया अगर हम बायोगैस में कैटल डंग को यूज करें तो उसे हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। अब बायोगैस से फायदा क्या है, ये हमें एनर्जी देता है, प्लस मैन्यूर भी तैयार हो जाता है, जिसको हम अपने खेत में एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और क्या फायदा है भैया, ये बहुत ही सस्ता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पांचवा नंबर में हमारा है भैया टाइडल एनर्जी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है समुद्र के लहरों से। जब ओशन में हाई टाइड्स होता है तो वाटर को ट्रैप कर दिया जाता है गेट को क्लोज करके। जब टाइड्स नॉर्मल हो जाता है तो वापस से गेट को खोला जाता है, जिससे भैया जो पानी है वो वापस से समुद्र में जाता है। उसी पानी को यूज करके टरबाइन्स को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भैया गल्फ ऑफ खाम्बट, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और सुंदरबन रीजन वेस्ट बंगाल में। अब लास्ट है हमारा जियो थर्मल एनर्जी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के हीट को यूज करके। अर्थ सरफेस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, और यही स्टीम को यूज किया जाता है टरबाइन्स को रन करने के लिए। और भैया टरबाइन रन कर गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। इसका एग्जाम्पल है हमारा पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली लद्दाख में। तो ये हो गया हमारा एनर्जी रिसोर्सेस का दी एंड। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। तो जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर जगह पे एनर्जी चाहिए होता है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एनर्जी को कंजर्व करें। तो कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना चाहिए, ना कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो बाइक और कार उठा के चल दिए। दूसरा है हमारा जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं तो स्विच को ऑफ कर दे।
तीसरा है हमारा, हमें पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करना चाहिए जिससे हम और भी ज्यादा एनर्जी को बचा पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है, हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को छोड़ करके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ओर शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब का यूज करना चाहिए। तो ये हो गया भैया हमारा चैप्टर समाप्त। धन्यवाद।